Good morning to all of you. I hope all you will be fine and safe at home. So, let us start with our chapter motion. And till now we have done vectors. रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट हमारा चल रहा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था. और अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे थे. जैसे कल हमने ग्राफिकल मोशन का एक न्यूमेरिकल ट्राई किया था, तो आशा करता हूँ कि आपको वो क्लियर हो गया होगा. उसके बाद फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना पे सॉल्व होते हैं. वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्वांटिटी हमें निकालनी है और किस तरह से वो निकलेगी. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. तो क्वेश्चन है the question is जी the position of a particle varies with time as x is equal to at square minus bt cube. Find the acceleration of the particle, find time at which acceleration of the particle will be equal to 0. तो क्वेश्चन क्या है कि आपको पार्टिकल का क्या दिया हुआ है, आपको पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है. यू विल बी गिवन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और उस पार्टिकल की पोजीशन आपको दे दी गई है किसी इक्वेशन के फॉर्म में, और उस इक्वेशन में जो पोजीशन है वो x है, और वो जो पोजीशन है वो t के साथ लीनियरली वेरी कर रही है टाइम के साथ. सॉरी, नॉट लीनियरली, इट इज वेरिंग विद टाइम. तो इक्वेशन लिख लेते हैं इस केस में. तो चैप्टर है मोशन. चैप्टर हमारा है मोशन. मोशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इन क्वेश्चन वन हमें पोजीशन ऑफ द, हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल. पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमें क्या कर दिया गया, दे दिया गया है. सो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब. तो आपको पार्टिकल की जो पोजीशन है वो दे दी गई है कि x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है पहले ये देखना है, और उस चीज को निकालने से पहले हमें क्या कंडीशन उसने दी हुई है. तो उसने बोला है कि आपको पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दे दिया गया है जो कि x से रिप्रेजेंट हो रहा है, और वो जो पोजीशन है वो टाइम के साथ टाइम के साथ वेरी कर रही है विद दिस इक्वेशन दैट इज x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब. ठीक है, अब बात आती है कि at स्क्वायर माइनस bt क्यूब इक्वेशन आपको दे दी गई है. इस इक्वेशन में हमें निकालना है कि व्हाट इज द टाइम एट विच एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0. तो क्या बोल रहा है, गिवन क्या है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू 0. क्या होगा कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा. तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में पहले एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा. तो उसी को ट्राई करते हैं. तो आपको पोजीशन मतलब क्या हुआ, ये क्या दिया है आपको,
ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमें पता है कि स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी लगा लीजिए आप, स्पीड या वेलोसिटी मीन्स v जो होता है वो dx/dt हम लिख सकते हैं, हमें पता है। इसी तरह से एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले v निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, फिर जो आएगा उसको फिर से हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? x इज इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब मीन्स dx/dt इज इक्वल टू, अब a कांस्टेंट है, ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स, अगर आपको दिया हुआ है तो dy/dx इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अब dx/dt क्या है? 2a, तो 2 यहां पर आ गया, a कांस्टेंट है, तो t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू b, t की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो dx/dt क्या बनेगा? 2a t माइनस 3b टी स्क्वायर। क्या बनेगा? dx/dt इज इक्वल टू 2at माइनस 3bt स्क्वायर। क्लियर है? तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरी आ गई वेलोसिटी। तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई? मैं यहां लिख देता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2at माइनस 3bt स्क्वायर। क्या आ गया? 2at माइनस 3bt स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। तो क्या निकालना है हमें? एक्सीलरेशन। अब a क्या होता है? अब a हमें पता है, a होता है dv/dt। तो क्या बनेगा? तो 2a कांस्टेंट है, तो t की पावर 1 मल्टीप्लाई में और t की पावर 1 माइनस 1, इस फॉर्मूले का यूज करके, माइनस 3b कांस्टेंट है, 2b मल्टीप्लाई में हो जाएगा, t की पावर 2 माइनस 1। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि क्या आ गया? a विल बी इक्वल टू 2a, t की 0 1 हो जाएगा, माइनस 6b t। तो ये क्या आ गया मेरा? ये मेरा एक्सीलरेशन आ गया। क्या आ गया? सो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 2a माइनस 6b t। तो ये मेरा एक्सीलरेशन आ गया। अब इस एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? हमें 0 दी गई है। कितनी दी गई है? 0। तो एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है? इट इज इक्वल टू 0। तो a हमें 0 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं यहां पर, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 6b t। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 6b t इज इक्वल टू 2a एंड t इज इक्वल टू a/3 मीन्स 2a/6b। तो t क्या आ जाएगा? t हमारा आ जाएगा क्या? t इज इक्वल टू a/3b। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? कि मीन्स a की वैल्यू 0 तब होगी जब मेरा टाइम किसके इक्वल होगा? a डिवाइड बाय इसके 3b के इक्वल होगा। तो क्या आ गया? a डिवाइड बाय 3b के इक्वल होगा। सो दिस इज द solution of this question where position of the particle is given by
x इज इक्वल टू AT² माइनस BT क्यूब। एक्सिस ऑफ द पार्टिकल हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये चेक करते हैं कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है, तो क्या देकर वो हमें क्या पूछना चाहता है। सो गिवन क्या है, गिवन हमें दिया हुआ है क्या, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है जो कि t के साथ वेरी कर रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल हमारी 0 है। x इज इक्वल टू AT² माइनस BT क्यूब है। तो dx बाई dt क्या होगा, 2a, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a कांस्टेंट है, 2 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी, मींस ये n है यहां पर, और t की x की जगह t है, तो 2 यहां पर आ गया, a कांस्टेंट है, t की पावर वही पावर में से एक कम हो गया, 2 माइनस 1, तो 2at आ गया। 3 मल्टीप्लाई में आ गया, b कांस्टेंट है, t की पावर वही पावर में से एक कट जाएगा, 3 माइनस 1, तो क्या आ गया 3BT²। तो ये क्या हो गया, हमारी ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी क्या है, 2at माइनस 3BT²। तो a क्या आ गया, dv बाई dt इज इक्वल टू 2at माइनस, सॉरी वेलोसिटी क्या है, ये है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे दे दिया गया है कि एक्सीलरेशन अगर 0 है तो उस टाइम को निकालिए जब आपका एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले एक्सीलरेशन निकालूंगा, उसके बाद उसको 0 के इक्वल पुट करके मैं टाइम की वैल्यू निकालूंगा, और वो टाइम मेरा वही टाइम होगा जिस पे एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो। तो अब वेलोसिटी आ गया, तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू यूजिंग दिस dv बाई dt, तो क्या होगा, 2a कांस्टेंट है, t की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई में आ गया, t की पावर 1 माइनस 1 मीन्स n x की पावर n माइनस, मीन्स n इंटू टी की पावर n माइनस 1। तो n क्या है, 1 है, इंटू टी की पावर n कितना है, 1 माइनस 1, ठीक, माइनस 3b कांस्टेंट है, 2 मल्टीप्लाई में हो गया, t की पावर 2 माइनस 1 जी। अब a की वैल्यू क्या आ गई, 2a माइनस 6bt। तो a इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt, सो वी कैन राइट 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो t क्या आ गया, t इज इक्वल टू a बाय 3b आ गया। इसका मतलब टाइम की वैल्यू जब a बाई 3b हो जाएगी, उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो हम यहां पर अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। वो कह रहा है कि आपको डिस्टेंस का रेशियो निकालना है जो कि एक बॉडी ने तय किया है पहले सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, you have to find the ratio of the distance traveled by the body in the first second, second second and third second respectively। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ratio of distance traveled by the body
रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, मीन्स बॉडी के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसका रेशियो निकालना है। कब? इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तो हमें निकालना है कि पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में और तीसरे सेकेंड में जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका रेशियो क्या होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो जैसा कि अगर आपको ध्यान हो, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था dn, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो dn क्या था? dn हमारा था u प्लस a बाय 2n माइनस 1। तो dn क्या है? u प्लस a बाय 2n माइनस 1। बिल्कुल ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब बात है हमें क्या निकालना है, हमें d1 रेशियो d2 रेशियो d3 निकालना है। हमें क्या निकालना है? d1 रेशियो d2 रेशियो d3, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 इन दिस केस। और वो क्या बोल रहा है? वो ये भी कह रहा है कि बॉडी आपकी रेस्ट से फॉल कर रही है, दैट मीन्स मोशन इज डाउनवर्ड्स। तो अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है, उसका u 0 होता है, उसका u 0 होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं d1 के लिए। तो d1 क्या आएगा? u प्लस a। अब जब ऊपर से नीचे आएंगे तो a की वैल्यू हम प्लस g लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम 10 रखते हैं। क्या रखते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u प्लस g बाय 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, रेशियो। फिर वही u प्लस g बाय 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक, अब है u प्लस g बाय 2 इंटू 3 माइनस 1। तो u क्या है? 0 है, प्लस g की वैल्यू अभी नहीं पुट करते, तो ये क्या बन गया? ये 1 बन जाएगा, 2 माइनस 1। तो u की वैल्यू 0 प्लस g बाई 2, ये क्या बन गया? 2 टू द 4 माइनस 1, 3 बन गया। u की वैल्यू 0 प्लस g बाय 2, 6 माइनस 1, 5। तो ये क्या बन गया? यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? g बाय 2। ये कितना आ गया? 3g बाई 2। और ये कितना आ गया? 5g बाई 2। तो यहां पर g भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो मैं यहां पर g बाई 2 कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा? 1 बचा। यहां पर g बाई 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, और g बाई 2 कॉमन लिया तो 5 बचा। तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? g बाई 2। तो अगर मैं इस पूरे तीनों टर्म्स को g बाई 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 रेशियो 3 रेशियो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है, तो 1.3.5 मेरा क्या आ गया? ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा रेशियो आ गया
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are dropped from h1 and h2 respectively. Find the ratio of the times taken by them to reach the ground. तो क्या बोल रहा है, दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, और वो बॉडी आपकी हाइट h1 और h2 मीन्स m1 आपका h1 हाइट से गिर रहा है और m2 आपका h2 हाइट से गिर रहा है। तो दो बॉडी आपके पास हैं, उनकी हाइट h1 h2 है, वो दोनों आपकी अपने अपने रिस्पेक्टिव हाइट से नीचे गिर रहे हैं। और हमें क्या निकालना है, हमें वो जो बॉडी ऊपर से किसी हाइट से गिर रही हैं तो उनके द्वारा लिया गया टाइम ग्राउंड तक पहुंचने का, उसका हमें रेशियो निकालना है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें दो बॉडी दे दी गई है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। ठीक है, तो m1 बॉडी मान लीजिए ये है और ये नीचे ड्रॉप कर दी गई है, ड्रॉप। इट मीन्स u क्या होगा, u1 इसका 0 होगा। इसी तरह से ये बॉडी भी ड्रॉप कर दी गई है। इट मीन्स u2 क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब u1 0 है, u2 0 है, m1 m2 दे दिया गया है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, जमीन पर पहुंचने तक उसकी हाइट क्या है। तो इट मीन्स, अब देखिए u मुझे पता है और हमें निकालना क्या है, हमें टाइम का रेशियो निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, T1 और T2 का रेशियो निकालना है। तो U1 मुझे पता है, T1 पता है, और A क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है तो G होगा। इसी तरह A क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो G होगा। तो U पता है, T पता है, A पता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है। और हाइट, इसकी हाइट क्या है, मान लीजिए वो ग्राउंड यहां तक आया तो हाइट क्या होगी उसकी, इस तरह ये ग्राउंड यहां तक आया तो हाइट क्या दे दी उसने, हाइट दे दी है उसने h1 और h2। तो हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द बॉडी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली, उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो u है, t है, a है और h है। तो मुझे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेता हूं, h1 इज इक्वल टू u1t प्लस हाफ a t1 स्क्वायर। सिमिलरली h2 इज इक्वल टू ut2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने वर्टिकल मोशन के केस में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली है, जो कि h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होती है। और g की वैल्यू नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव होगी। तो h1 इज इक्वल टू u1 क्या है, 0 है, 0 इंटू 2 इज 0, 0 इंटू t इज 0, सॉरी, हाफ इंटू g। ठीक, t1 स्क्वायर। ठीक है, h2 इज इक्वल टू 0 आ गया प्लस हाफ gt2 स्क्वायर। तो h1 यहां पर मेरा आ गया है हाफ gt1 स्क्वायर
और H2 कितना आ गया, H2 मेरा आ गया हाफ जी T2 स्क्वायर, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं H1 रेशियो H2 निकालूं तो मेरा क्या बनेगा, H1 की वैल्यू है हाफ जी T1 स्क्वायर, सॉरी मुझे टाइम निकालना है एक्चुअली, तो टाइम क्या बनेगा, यहां से टाइम निकाल लेते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, हाफ GT1 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2H1 बाय G। इट मीन्स T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 H1 बाय G। सिमिलरली इसको लिख सकता हूं हाफ जी T2 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 एंड T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2H2 बाय G एंड T2 इज इक्वल टू 2H2 बाय G का अंडर रूट। तो क्या आ गया, टाइम टेकन बाय द first body which is having mass m1 dropped from a height h1 is given by 2h1 by g का अंडर रूट। क्या आ गया, ठीक है। तो अब मुझे इसका रेशियो निकालना है, T1 रेशियो T2 क्या आएगा, T1 मेरा है अंडर रूट 2 H1 बाय G और यहां पर है अंडर रूट 2 H2 बाय G। तो अंडर रूट 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, G यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो काट देता हूं। इसका मतलब क्या बचा यहां पर सिर्फ बचा क्या, T1 रेशियो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1 रेशियो अंडर रूट H2। क्या बचा, मीन्स द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द body having mass m1 and m2 respectively dropped from a height h1 and h2 respectively is given by root h1 ratio root h2 आ गया। तो टाइम क्या आ गया, रूट h1 रेशियो रूट h2 मेरा टाइम आ गया है। तो T1 रेशियो T2 क्या आ गया, रूट h1 रेशियो रूट h2। तो इसका मतलब यहां अगर मैं बोलूं कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम हियर, अगर मैं बोलूं तो आपने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला है, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक। तो ये आप लेक्चर देख लीजिए एक बार, उसके बाद मुझे बताना कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम हियर, तभी आप कुछ किसी डिसीजन में पहुंचोगे कि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हमने सब कुछ निकाल लिया, क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन जब हम ये पता कर पाए कि हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तब आप मानिएगा कि हम सही चल रहे हैं और हमें चीजें समझ आ रही है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अब हमने आज जो भी क्वेश्चन निकाले, पहला क्वेश्चन वही हमने पहले इक्वेशन के फॉर्मेट में निकाला कि आपको इक्वेशन दे दी गई है और आपको उस इक्वेशन में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बता दिया गया है कि वो टाइम से वेरी कर रहा है, मीन्स टाइम के साथ साथ वो वेरी कर रहा है। फिर आपने क्या किया, पोजीशन के बाद हम आए किस पे, हमें गिवन क्या है, हमें दे दिया गया है कि हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है जब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है। व्हेन a विल बी इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो टाइम क्या होगा वो निकालना है। टाइम क्या होगा कि a की वैल्यू 0 कब हो रही है वो हमें टाइम निकालना है, ठीक। तो टाइम क्या होगा वो निकालना है, हमने टाइम निकाला। उसके बाद हमने देखा कि हम गिवन इक्वेशंस को किस तरह से यूज करके
डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके उस पर्टिकुलर रिजल्ट पे कैसे पहुंच पा रहे हैं, हमने वो अप्लाई किया। देन वी विल ऑब्जर्व दैट कि बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन वी विल गेट वेलोसिटी एंड बाय डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी वी विल गेट एक्सीलरेशन। मींस हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे आएगी, 2 बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करके, 2 बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करके हम एक्सीलरेशन की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें पता है जो भी मेरा ए आएगा उसको हम 0 पुट करेंगे, वहां से हम टाइम निकालेंगे। वो टाइम होगा कि दैट इज द टाइम इंटरवल एट विच योर एक्सीलरेशन विल बी 0। ये क्वेश्चन किया हमने। फिर हमने किया कि आपको क्या दे दिया है, हमने क्वेश्चन किया कि आपकी डिस्टेंस आपको निकालना है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको रेफर दिया कि हमने एक फॉर्मूला किया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड। उसमें हमने किया था कि अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड विल बी गिवन बाय dn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2n-1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला था। अब क्या गिवन है कि पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में हमें निकालना है। वी कैन जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 इन द होल इक्वेशन एंड u उसमें 0 था और a को a रखा मैंने। तो देन वी विल सॉल्व इट, वी विल फाइंड दैट ऑल द थिंग्स विल कॉमन इन द रेशियो एंड द थिंग्स विच विल बी नॉट कॉमन रेशियो दैट विल बी 1:3:5। इसका मतलब आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी किसी भी टाइम में अगर आप निकालोगे वो हमेशा ओड ही आएगा, ओड रेशियो में आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, हमने क्वेश्चन किया नेक्स्ट कि हमें 2 बॉडीज दे दी गई हैं, वो ड्रॉप कर दी गई अलग अलग हाइट h1 h2 से, उनका मास m1 m2 था और हमें उन बॉडी के ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उनका रेशियो निकालना है। तो सिंपल था, हमें हाइट निकालनी है, हमें h1 दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, u1 0 है क्योंकि ड्रॉप हो गया है, t1 निकालना है, a इसका प्लस g होगा। दोनों केस में हमने टाइम निकाल लिया, t1 t2 का रेशियो निकाला। देन विल ऑब्जर्व दैट द थिंग्स विच आर कॉमन विल बी कैंसल आउट एंड द अनकॉमन थिंग इज √h1 ratio √h2. It means time taken by the body when it dropped from some height and to reach the ground will be depending on only the height of the thing at which that body from which the body is dropped. Means आपकी जो टाइम निकाल रहे हो वो टाइम से डिपेंड कर रहा है उस हाइट पे जिस हाइट से वो बॉडी गिराई गई है, ना कि मास पे। तो ये कंक्लूजन क्या है, आपको निकालना है। ठीक है। सो टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और बाहर मत घूमिए। तो ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट एफर्ट टू मेक यू पीपल प्रोवाइड द बेस्ट रिसोर्सेज एट योर होम। सो काइंडली utilize these resources and try to improve yourself in studies. So till then, thank you so much.